को समझने की ज़रूरत है। ये इसहाक डार रोज़ आके टीवी पे झूठ बोलते हैं। 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारी IMF के साथ डील हो गई है, और आज की तारीख में IMF की डील का कुछ पता नहीं है। गैर यकीनी सिचुएशन की वजह से मुल्क तबाह हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। जिसको कहते हैं ना कि इकोनॉमी का पहिया, तो वो तो बंद हो गया था, अब इकोनॉमी का पटाखा जो है वो फट गया है। ये आम जबान में आम लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, और इसकी वजह यह है कि आपने सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए। आपको जो फैसले करने थे उसमें आपने पॉलिटिकल प्रेशर, या पता नहीं अपने आप को आप 30 मार खान समझते थे, उस पर आपने बड़े ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने फैसले में ताखीर की, जिसकी वजह से आज मुल्क इस अफरा तफरी और इंतशार की सूरत हाल पे पहुंच गया है। अभी आपको मुजम्मिल ने काफ़ी चीज़ें बताई। मैं आम आदमी को बताता हूं कि जो यूटिलिटी स्टोर पे घी मिलता था सब्सिडी का, उस पे 1 किलो पे 115 रुपए बढ़ा दिए गए 1 किलो पे घी पे। ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है। सब मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट्स के जो एनालिस्ट थे वो 2% एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सर्वे बता रहा था। इन्होंने IMF की एक और कंडीशन मान के 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिससे आपका बिजनेस करने का, कारोबार करने की जो कीमत है वो और बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, और आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जो बिजली पे इन्होंने कल सब्सिडीज खत्म किए हैं, जो जीरो रेटेड सेक्टर्स थे जो हमारी हुकूमत दे रही थी, आज एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने अखबारों में इतने बड़े बड़े ऐड दिए हैं, और उन्होंने लिखा है हिस्टोरिक ब्लंडर, यानी तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर। और उनके खुद के एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि इस इकदाम से पाकिस्तान को सालाना 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि अब आपका एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि आपकी लागत ज्यादा आएगी। इसहाक डार जवाब दें कि इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को क्यों मैनेज किया था। ये इन्होंने 1908 में भी किया था, 2013 और 2018 तक भी किया, और आज वापस ये किया। तीसरी बार इसहाक डार, मुजम्मिल भाई ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के वो वापस है ना चीजें दोहराई जा रही हैं, और इसमें कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि जिन्होंने इसमें पैसा कमाया है। 275 का डॉलर 260 पे लेकर आए, और आज 260 का 285 हो गया, और ओपन मार्केट में 310 में भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। ये वो हालात हैं कि जिसकी वजह से अब एक आम आदमी, जिसको कहता है ना कि इनफ इज इनफ, अब ये आम आदमी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरह अली जैदी ने कहा कि अगर आपको इस कियोस से, इससे निकलना है, तो एक ही हल है कि आप फौरन आम इंतखाबात इस मुल्क में अनाउंस करें, वरना और कोई हल नहीं है। कोई पॉलिटिकल विल, कोई पॉलिटिकल प्लान इनके पास नहीं है। एक और चीज मैं बताता जाऊं कि एक और नंबर्स आए हैं आज। आपका फरवरी 2023 में आपका एक्सपोर्ट 50 करोड़ डॉलर से कम हो गया है, पिछले साल से 19% आपका एक्सपोर्ट गिर चुका है। और ये कहते हैं हमने इंपोर्ट बिल रोक दिया, इंपोर्ट का बिल कम हो गया। जब आपने इंपोर्ट सब कुछ बंद ही कर दिया, जब आपने एलसीएम को नहीं खोल रहे, जब रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो जाहिर है आपका इंपोर्ट का बिल तो कम होना ही है। आप सब कुछ बंद कर दे तो इंपोर्ट का बिल जीरो आ जाएगा। तेल मंगवाना छोड़ दें, आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन मुल्क तबाह हो जाएगा। जिस तरह मैंने कल कहा था कि इनको मुल्क से कुछ नहीं लेना देना, इनका बस ये है कि इनके नैब के केसेस माफ हो जाएं, इनकी जो दौलत है उसको सिक्योरिटी मिल जाए, और इनके सारे केसेस माफ हो जाए, और ये फिर वापस डील करके इस मुल्क से चले जाएं। तो इस मुल्क के लिए जो वाहिद उम्मीद है, जो रोशनी की जो उम्मीद है, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।